गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था फेदर की पढ़ा था, ठीक है। तो फेदर की में हमने डायमीटर निकाला था, विड्थ निकाली थी और थिकनेस निकाला था, ठीक है। फिर उसको हमने डिज़ाइन किया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे सैडल की पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा सैडल की रहेगा। क्या रहेगा सैडल की। सैडल की क्या होता है बेसिकली देखें तो सैडल की को शाफ्ट पर फिट किया जाता है और मशीन मेंबर जैसे हब के कीवे में फिट की जाती है ना। शाफ्ट में कोई भी कीवे की ज़रूरत नहीं होती है और सैडल की का जो यूज़ होता है वो लाइट वेट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो होती है सैडल की का जो यूज़ होता है वो लाइट वेट के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिक देखा जाए तो सैडल की जो होती है हमारी दो टाइप की होती हैं, ठीक है। दो टाइप की होती है। एक हमारा फर्स्ट जो होती है हमारी फ्लैट सैडल की होती है, और सेकंड जो होती है हमारी हॉलो। कौन सी होती है? हॉलो सैडल की होती है, ठीक है। तो ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे पहले फ्लैट सैडल की के बारे में करेंगे। तो कौन सा रहेगा हमारा फ्लैट सैडल। इसको हम फ्लैट सैडल की को आज हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लैट सैडल की क्या होती है, ठीक है। तो फ्लैट सैडल की को शाफ्ट पर क्या किया जाता है, ओवरलैप किया जाता है, क्योंकि शाफ्ट को किसी भी तरह के कीवे की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का कोई कीवे नहीं होता है ना। और की पूरी तरह से कीवे में फिट होती है, ठीक है ऑलरेडी। और की और सॉफ्ट के बीच में जो फ्रिक्शन जो होता है वो पावर ट्रांसमिशन के कारण होता है, ठीक है। इसका यूज़ भी जो होता है लाइट वेट पावर ट्रांसमिशन के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है फ्लैट सैडल की होता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो फ्लैट सैडल की को तो सबसे पहले हम इसमें एक शाफ्ट बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। एक इसको हटा दें। तो आज हम बनाएंगे फ्लैट सैडल। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत होती थी, ठीक है। तो टर्म्स हमने मान लिया पहले, लेट डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, है ना। डायमीटर को हम किससे नोट करते थे, इज इक्वल डायमीटर को स्मॉल डी, शाफ्ट इज इक्वल टू स्मॉल डी। इसको हम 100 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। डायमीटर को हमने 100 मीटर मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या निकालना होता है, विड्थ ऑफ द की, ठीक है। विड्थ ऑफ द की, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द की इसको हम वी से डिनोट करते हैं, है ना। तो विड्थ ऑफ द की अकॉर्डिंग टू सैडल की जो होती है इसका D/4 होती है, ठीक है। क्या होती है, D/4। उसके बाद हम निकालते हैं थिकनेस ऑफ की, थिकनेस ऑफ द की। थिकनेस ऑफ द की जो होती है वो D/4 होती है। और थिकनेस को हम जो होते हैं H से डिनोट करते हैं, ठीक। किससे डिनोट करते हैं, H से नोट करते हैं। इसके बाद हमारा आता है लेंथ ऑफ द की, लेंथ ऑफ द की, ठीक है। L इज इक्वल टू क्या होता था, 1.4D टू 3D, ठीक है। अब इतने टर्म्स हमको गिवन हो गए, ठीक है। तो इसमें हमने डायमीटर तो
बना लिया, डायमीटर हमने देख लिया था, अब हम इसको क्या करते हैं, डिज़ाइन करें। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन खींचेंगे डॉटेड। ठीक है, ठीक। अब क्योंकि हमने डायामीटर जो लिया है 100 मिलीमीटर लिया है ना, तो 50 मिलीमीटर का यहाँ से छोड़ेंगे और 50 मिलीमीटर हम क्या करेंगे, नीचे छोड़ेंगे। इसके पैरेलल हम ये दो पैरेलल लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये तो कुछ मैंने ज़्यादा बना दिया है ना, तो आपको इस तरह से साफ बनाना है। ठीक है, ये आपका डायमीटर हो गया डी। ठीक है, ये हमने क्या लिया था 100 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा 100 मिलीमीटर डायमीटर। ठीक, अब हमें इसमें क्या विड्थ ऑफ द की, ठीक है, विड्थ दिखानी है ना। ठीक है, वो अलग की जाएगी। अब हमें सेकंड पॉइंट इसमें जो दिखाना पड़ेगा, विड्थ ऑफ द की और थिकनेस ऑफ द की, वो हमें इसके साइड व्यू में दिखानी पड़ेगी। अभी हम ये फ्रंट व्यू बना रहे हैं, ये हमारा आया फ्रंट व्यू है। ठीक है, इसमें हमें की के जो फ्रंट व्यू में साफ्ट के फ्रंट व्यू के साथ हमें जो की का भी पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो वो उसमें हमें दिखेगी की लेंथ। ठीक है, तो इसका जो हम क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, ठीक है, ये पार्ट आ गया। अभी साफ्ट का पूरा ये वाला पार्ट भी होगा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जितनी लेंथ आपने ली है उसकी आधी इधर होगी, आधी इधर होगी। ठीक है, और ये डायमीटर आपने जो लिया है। ठीक है, अब लेंथ जो कितनी होगी 1.4D टू 3D है ना, तो 3D हमने ले लेते हैं। 3D क्या हुआ 3D इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर है ना, तो 100 मिलीमीटर हुआ, तो 100 मिलीमीटर क्या आएगा 50 मिलीमीटर इधर रहेगा और 50 मिलीमीटर इधर रहेगा। ठीक है, इस वाली लाइन की। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई की, तो ये क्या की लेंथ आ गई। ठीक है, और ये की लेंथ कितनी हो गई 100 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हमें इसका क्या बनाना है, साइड व्यू है ना, तो साइड व्यू क्या होगा इसका। अब हम क्या करेंगे, इसका जो डायमीटर था वो कितना है 100 मिलीमीटर, तो हमें डिवाइडर में रेडियस लेनी पड़ेगी 50 मिलीमीटर की, एक यहाँ से, और ये यहाँ पे हम रखेंगे तो ये एक सर्कल मिलेगा हमें। ठीक है ना, उसके बाद अब हमें क्या निकालनी थी, विड्थ है ना, विड्थ ऑफ द की वो D/4 है, तो विड्थ डायमीटर हमारा 100 था है ना, तो क्या हो जाएगा 100/4, तो 100/4 हो जाएगा, तो इसकी विड्थ कितनी आएगी 25 मिलीमीटर है ना। तो इसमें भी हम क्रॉस सेक्शन ले लेंगे है ना, जितना इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो कितना होगा, वो 100 मिलीमीटर, क्योंकि साफ्ट का डायमीटर हमारा 100 मिलीमीटर, तो इसका भी हम क्रॉस सेक्शन लेंगे 50 mm, यहाँ पे मार्क लगा लेंगे, वर्टिकल लाइन खींच लेंगे वर्टिकल स्केल से। ठीक है, तो हमारा ये जो है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हम दिखाएंगे साफ्ट के। अभी जितनी इसकी जो ये आएगा, ये वाली ये पार्ट ऊपर दिख रहा है, इसकी थिकनेस है यहाँ से, तो उतना ही हमको ये दिखाना है। ठीक है, ये कितना रहेगा यहाँ पे 25 मिलीमीटर है ना, सॉरी ये विड्थ आएगी इसकी, ये 25 मिलीमीटर विड्थ है ना। अब ये हाइट आपकी जो निकल के आएगी, हाइट के लिए क्या फॉर्मूला था D/4, D/4 इट मीन्स हम कैलकुलेट करेंगे आई थिंक 8.33 आएगा। ठीक है, तो 8.33 हम मेज़र नहीं कर सकते हैं है ना, तो 8.5 हम ले लेंगे, तो ये जो आएगा 8.5 आएगा है ना, तो ये इसकी जो हो गई थिकनेस हो गई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी इसकी विड्थ हो गई। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, और ये इसका क्या हो गया साइड व्यू। ठीक है, अब इसमें भी जो टेपर रेशियो रहेगा, वो टेपर रेशियो रहेगा 1:100 का। टेपर रेशियो मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में बता दिया था। ठीक है, तो टेपर रेशियो में अब साफ्ट जो दिखेगी वो आपकी कुछ जो दिखेगी वो इस तरह से दिखेगी। 100 मिलीमीटर में
1 मिलीमीटर की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, इधर वाला पार्ट क्या रहेगा, ये टेपर्ड रहेगा आपका, ये वाला यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा, और ये वाला पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा। ठीक, ये की मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ इस तरह से। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है हॉलो की के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।